तो ओएसपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओके। जैसे अगर याद करना है तो ओपन मींस ये क्या है? ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है। मींस ये ऑलमोस्ट सभी वेंडर के डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल आप सिस्को ले लो, अरिस्टा ले लो, एचपी ले लो, जूनिपर ले लो, और भी जितने टाइप का वेंडर्स हैं, सबके सब ये ओएसपीएफ सपोर्ट करते हैं। और OSPF इज वाइडली यूज प्रोटोकॉल है। मींस एवरी कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। अगर वो DMVPN काइंड ऑफ सेटअप यूज नहीं कर रहा है तो DMVPN, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं अभी क्योंकि DMVPN जो है वो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। और उसको ऐसा बोला जाता है, काम करेगा OSPF के साथ में, ऐसा नहीं है, बट यू हैव टू मॉडिफाई द नेटवर्क टाइप। बट इजी और कंपेटेबल अच्छे से जो काम करता है, लोग बताते हैं कि EIGRP के साथ अच्छा सा ट्रबल शूटिंग हो जाता है, अच्छे से काम करता है, और लेस कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी करनी पड़ती है, ज्यादा मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। ओनली जैसे हम लोग डिस्कस किए थे EIGRP में हब एंड स्पोक मॉडल, राइट? तो OSPF क्या है? ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओके। देखो, थोड़ा अगर सिर्फ OSPF कोई पूछता है आपसे तो क्या बताना है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। OSPF is Open Standard Protocol and it's Link State Routing Protocol. लिंक स्टेट के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है लिंक स्टेट, क्या होता है हाइब्रिड, क्या होता है डिस्टेंस वेक्टर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ठीक है। ये प्योर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। ओके। ओके। एंड it is finding the best path on the network on the basis of cost। जैसे EIGR, RIP में हम लोग क्या करते थे? हमारे पास क्या था? हॉप काउंट था, राइट? हॉप काउंट था। EIGRP में क्या था? एज ए मैट्रिक क्या था? इसको मैट्रिक बोलते हैं। अगर बोलेगा OSPF की मैट्रिक क्या होती है तो आपको बोलना है कॉस्ट। कॉस्ट इज द मैट्रिक ऑफ द OSPF, राइट? EIGRP में के वैल्यूज होती हैं, राइट? के वैल्यूज 5 के वैल्यूज है, आपको पता है। फिर OSPF में क्या होता है? कॉस्ट होता है, कॉस्ट एज ए मैट्रिक। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ। मींस कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करना है तो आपको रेफरेंस बैंडविड्थ 10⁸ और 7 है, उसको देख लेंगे अभी। उसके बाद जो आपकी इंटरफेस की स्पीड रहेगी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक राउटर ये है और एक राउटर ये है। ठीक है। इसके बीच में नेबर बनना है। ठीक है। तो उस फॉर एग्जांपल ये वैल्यू जो रहती है रेफरेंस बैंडविड्थ वाली, ये वैल्यू फिक्स रहती है, फिक्स रहती है। ठीक, इसको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन इनिशियली जब तक आप चेंज नहीं करते हैं, एक डिफॉल्ट वैल्यू रहती है ए बिट पर सेकंड में। बिट बीपी बीपीएस बिट पर सेकंड में। ठीक है। और इंटरफेस की स्पीड अगर आप फास्ट इथरनेट यूज कर रहे हैं तो कितनी हो जाएगी? फॉर एग्जांपल 100 Mbps स्पीड होती है, एमबीपीएस को केबीपीएस में बदलोगे तो कितनी हो जाएगी? 2 जीरो और बढ़ा दो, केबीपीएस को बिट में बनाओगे तो एक 2 जीरो और बढ़ा दो, इतनी। ठीक है। तो जनरली कॉस्ट आती है 1। कैलकुलेट करके अभी देखेंगे कैसे क्या कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है। तो जो यहाँ की बैंडविड्थ रहेगी, ठीक है, अगर आपके पास इथरनेट है, इथरनेट मींस 10 Mbps स्पीड की बात कर रहा हूँ। ठीक है।
तो यहाँ पर 10 Mbps को आप क्या करो, बिट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कन्वर्ट करके देखेंगे अभी। तो इसको कन्वर्ट कर दो, तो जो भी यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर कॉस्ट इक्वल टू होती है, अगर लिख पाऊं तो मैं, कॉस्ट इक्वल टू क्या होती है, डिफरेंस डिवाइड बाई लिंक बैंडविड्थ। ठीक है, ये फार्मूला है। और इसके कुछ फीचर्स हैं, उसको करेक्टरिस्टिक बोल लो, फीचर्स बोल लो, ठीक है, या जो भी बोलना है। तो फॉर एग्जांपल, ओपन स्टैंडर्ड तो हमने बता दिया है, ठीक है। और फीचर्स है, फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसमें से जो भी याद हो आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे ओपन स्टैंडर्ड है, फिर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, थर्ड इट इज आईजीपी प्रोटोकॉल। आईजीपी प्रोटोकॉल मीन्स इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, बिकॉज वी आर यूजिंग इनसाइड। ओके, इनसाइड बिटवीन द साइड भी यूज कर सकते हैं, बट आपके लिए लीज लाइन चाहिए, मीन्स टोटल विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम यूज करते हैं, विद इन द कंपनी यूज करते हैं। वी आर नॉट शेयरिंग विथ, वी आर नॉट फॉर्मिंग द नेबर बिटवीन, यू नो आईएसपी और सर्विस प्रोवाइडर इन, इफ यू आर यूजिंग द ओएसपीएफ। ओके, तो ऐसा है, इसको बोलते हैं इन हाउस प्रोटोकॉल, ऐसा बोल लो, ठीक है। फिर इट्स यूजेस द मैट्रिक एज ए कॉस्ट। ठीक है, मैट्रिक एज ए कॉस्ट। और दूसरा लिखो, एडी वैल्यू। एडी वैल्यू मींस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। एडी वैल्यू इज 110। जैसे ईआईजीआरपी में तीन एडी वैल्यू हमने पढ़ा था, राइट, 90, 170 एंड 5। बट यहाँ पर एडी वैल्यू जो होती है वो 110 होती है, एक ही एडी वैल्यू है, ठीक है। चाहे जो रिडिस्ट्रीब्यूटेड राउट हो या फिर कैसे भी हो, एडी वैल्यू आपको सेम मिलेगी, ठीक है। एंड ओएस, जैसे ईआईजीआरपी यूज करता था प्रोटोकॉल नंबर 88, राइट, आईपी प्रोटोकॉल एंड लेयर 3 प्रोटोकॉल, राइट। तो ये यूज करता है 89, इट्स यूजेस आईपी प्रोटोकॉल नंबर 89। ओके, वो सब मैं दिखाऊंगा अभी, इसको अगर टाइम मिलता है आज। ओके, चाहते हैं यूजेस प्रोटोकॉल नंबर 89, ठीक है। और जैसे ईआईजीआरपी यूज करता था 224.0.0.10,
एज ए मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, राइट? बट यहाँ पर दो मल्टीकास्ट यूज होंगे, ठीक है। एक होता है .5, एक होता है .6। ओके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, डोंट वरी। जब डीआर एंड बीडीआर की बात करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द यूज फॉर दिस वन, ठीक है। इट्स यूजेस मल्टी कास्ट आईपी एड्रेस 224.0.0.5, okay, and 224.0.0.6, ओके। फिर कुछ और पॉइंट्स लिख लो। इट्स यूजेस, जैसे आपको याद है ईआईआरपी में हम लोग कौन सा अल्गोरिदम यूज करते थे? डुअल अल्गोरिदम। और डुअल का फीचर्स आपने पढ़ा था। व्हाट इज आरडी, व्हाट इज फिजिबल सक्सेसर, व्हाट इज अ सक्सेसर, राइट? वो सब यूज होता था डुअल अल्गोरिदम में बेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और यहां पर यूज होता है डिजास्ट्रा अल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। इट्स यूजेस डिज, स्पेलिंग क्या होती है यार? डिज, gosh, डिजास्ट्रा बोलते हैं हम लोग। अल्गोरिदम, स्पेलिंग देख लेंगे अभी इसका। इट्स यूजेस डिजास्ट्रा अल्गोरिदम, ओके, टू फाइंड द बेस्ट पाथ। डिजास्टर एल्गोरिथम काम क्या करता है? एक एसपीएफ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, एसपीएफ, ओके। एक एल्गोरिदम है जो रन होता है, और उसमें जितने भी राउट आपके पास लर्न किए हैं उसका बेस्ट पाथ कौन सा है उसको कैलकुलेट करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। डिजास्टर यूज करता है क्या है? ओपन पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम, और फाइंड आउट करता है बेस्ट पाथ नेटवर्क में, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है आज आईपी प्रोटोकॉल नंबर यूज हो रहा था, इट्स लेयर 3 प्रोटोकॉल ओनली, लेयर 3 प्रोटोकॉल। अगर कोई प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी यूज कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग लेयर 7 प्रोटोकॉल, ठीक है। और क्या है? हाँ, मैक्सिमम पाथ कितना सपोर्ट करता है? ये भी मैक्सिमम पाथ 4 सपोर्ट करता है, 4 इक्वल कॉस्ट, नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम डिफॉल्ट बोलते हैं, डिफॉल्ट, मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम पाथ बाय डिफॉल्ट 4 यूज करता है, ठीक है। 4 आपके पास अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि आपके पास एक राउटर है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, ठीक है। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन राउटर है, ठीक है। और आपके पास सारे सारे डिवाइसेस से नेबर बने हुए हैं ऑलरेडी, राइट? इस केस में क्या होगा कि ये जो 4 पाथ है ना, ये 4 पाथ, ये डेटा को कैरी करेंगे, ठीक है। बट ये वाला पाथ इग्नोर्ड हो जाएगा, मीन्स आप जब सो आईपी राउटिंग करोगे तो आपको दिखेगा 4 नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप और एग्जिट इंटरफेस इंफॉर्मेशन। बट पांचवा जो रहेगा ये आपको दिखेगा नहीं उसमें, क्योंकि ये लोड बैलेंसिंग में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा जब तक आप उसके लिए कमांड इनेबल नहीं करते। कमांड है मैक्सिमम पाथ, जैसे ईआईआरपी में यूज होता था, राइट? मैक्सिमम पाथ कमांड आप यहाँ 5 कर दीजिए, उसके बाद लोड बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ईआईजीआरपी में आपको
डुअल चेक करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर की कंडीशन चेक करनी पड़ती थी। पहले फिजिबिलिटी कंडीशन चेक करते थे, उसके बाद सक्सेसर पाथ पे आप क्या अप्लाई करते थे, वेरिएंस अप्लाई करते थे, उसके बाद ये वाला कमांड काम करता था, राइट। ऐसे इसमें भी है। आप वेरिएंस वाला कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, क्योंकि अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग ये सपोर्ट नहीं करता है। EIGRP क्या करता था, अनइक्वल मैट्रिक्स सपोर्ट करता था। बट OSPF में क्या है कि अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस केस में आपको मैक्सिमम कमांड चला दो, काम खत्म। क्लियर। अप टू कितना हो सकता है, 16 या मोर देन दैट, डिपेंड ऑन द डिवाइस और डिपेंड ऑन लाइक OS। फॉर एग्जांपल नॉर्मल कैटलिस्ट वगैरह स्विच है तो आपके पास हो सकता है 16 राउट मिले या 32 राउट मिले। अगर आपके पास डेटा सेंटर डिवाइसेस हैं, डेटा सेंटर डिवाइसेस है, मे बी आपको बस ज्यादा मिले, 64 मिल सकता है या ज्यादा मिल सकता है, राइट। वो डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे, ठीक है, और सॉफ्टवेयर पे, किस टाइप का सॉफ्टवेयर वहां पर यूज हो रहा है, ठीक है, कितने पाथ पाथ पर्टिकुलर राउटर लोड बैलेंसिंग कर सकता है, ठीक है। कूल। इसको करके देखेंगे हम लोग। बाय डिफॉल्ट 4 होता है मैक्सिमम, मैंने बता दिया। और एक दो चीज और लिख लो चाहे इसमें, इट्स क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। और जैसे EIGRP में ऑटो समराइजेशन क्या रहता था, इनेबल रहता था, राइट। जो iOS 15.0 से कम रहते थे उसमें, और 15 पॉइंट के ऊपर रहता था, मैंने दिखाया था कि उसका ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट भी डिसेबल रहता है। EIGRP में भी, यहाँ भी सेम है। यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग क्या है कि ऑटो समराइजेशन डिसेबल रहता है, ठीक है। तो इट्स ऑटो समराइजेशन इज डिसेबल। समराइजेशन का वही काम है जो EIGRP में था, ठीक है। डिटेल में समराइजेशन हमने डिस्कस किया था उसमें, राइट। तो ये है थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द BGP, सॉरी, OSPF का, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि टेबल्स क्या होती हैं, नेबर टेबल क्या होती है, डेटाबेस टेबल होती है, और राउटिंग टेबल होती है। तो EIGRP में क्या था, हमारे पास तीन टाइप की टेबल थी। एक थी नेबर टेबल, दूसरी थी टोपोलॉजी टेबल, एंड थर्ड थी IP राउटिंग टेबल, राइट। यहाँ पर टोपोलॉजी टेबल न होके डेटाबेस टेबल है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, एक मिनट रुको, ठीक है। चलो, एक काम करते हैं, थोड़ा सा लैब भी ओपन कर लेते हैं, मीन टाइम में करके दिखाएंगे कि टेबल्स क्या होती हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है, एंड सो ऑन, ठीक है। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टेबल, टाइप्स ऑफ टेबल्स इन OS। IP क्या है, 0107। तो पहले टेबल होता है
नेबर टेबल। दूसरा होता है डेटाबेस टेबल। थर्ड होता है राउटिंग टेबल। तो जैसे EIGRP में हमने डिस्कस किया था, सेम यहां पर भी है। पहले क्या होगा, नेबर टेबल मींस पहले नेबर, दो राउटर हैं अगर यहाँ पर, तो पहले इसके बीच में एडजेसेंसी सेट होंगी, आई मीन नेबर बिल्ड होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। नेबर बिल्ड होने के बाद इंफॉर्मेशन कहाँ आएंगी, डेटाबेस टेबल में। डेटाबेस टेबल में, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या होगा, आईपी राउटिंग क्रिएट होगा। आईपी राउटिंग टेबल बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटाबेस टेबल, ठीक है। पहले नेबर फाइंड आउट होगा, फिर नेबर एक दूसरे से अपने राउट शेयर करेंगे, डेटाबेस शेयर करेंगे। डेटाबेस में सारी इंफॉर्मेशन रहती है, मैं दिखाऊंगा उसको। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डेटाबेस टेबल के बाद आईपी राउटिंग टेबल फाइंड आउट होती है, ठीक है। सेम EIGRP में जैसे नेबर टेबल बनता था, उसके बाद राउट, सारे के सारे राउट्स, आर लिंक का कमांड मैंने बताया था आपको। आर लिंक में सब दिख जाता था कितने आपके पास लिंक्स हैं, कितने नेबर्स हैं, ठीक है। और उसमें से जो बेस्ट राउट रहते थे, उसको फाइंड आउट करके, उसको कैलकुलेट करके ऑन द बेसिस ऑफ डुअल एल्गोरिदम, क्या करता था, आईपी राउटिंग टेबल क्रिएट होती थी। वहां पर देखते थे हम कितने एक्चुअल एक डेस्टिनेशन के लिए, फॉर एग्जांपल आपका डेस्टिनेशन 2.2.2.2 था, उसके लिए कितने डेस्टिनेशन हैं आपके पास, कितने वे हैं जाने के लिए, ठीक है, कितने रास्ते हैं, ऐसा। तो सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर डेटाबेस कैलकुलेट, डेटाबेस में आएगा, फिर राउटिंग टेबल क्रिएट होगी, ठीक है। कूल। तो चलो और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अभी ये बेसिक डिस्कस कर रहे हैं हम नेबर टेबल के बारे में, और आई मीन टेबल्स के बारे में, और डिटेल में पैकेट कैप्चर करके समझेंगे कि कैसे हलो जा रहा है, उसमें नेबर टेबल की इंफॉर्मेशन क्या क्या है, क्या क्या जा रही है, नेबर बिल्ड होने में क्या क्या हो रहा है, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं जो आपको इन केस आपको बताना होता है। फॉर एग्जांपल आपको OSPF अगर पूछ लिया कोई, तो आपको इतनी चीजें बतानी है। इसमें से कुछ आप मिस भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट 3 to 4 मिनट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीजों को। अभी नहीं, बट जब आप इसके बारे में पता चल जाएगा, इसके बारे में पता चल जाएगा, कॉस्ट के बारे में आपको पता चल गया, एडी वैल्यू के बारे में पता ही है सब कुछ, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजें, ठीक है। हाउएवर, नेबर टेबल क्या करता है, ये नेबर की इंफॉर्मेशन, इट विल कीप द नेबर इंफॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, डेटाबेस टेबल, इट विल कीप LSA इंफॉर्मेशन। LSA क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद राउटिंग टेबल, राउटर्स विल राउटर विल रन द SPF algorithm on the database table and find the best path, and that best path will available in IP routing। क्लियर है? Cool। ये तीन नेबर टेबल है। कैसा नेबर टेबल लुक लाइक, डेटाबेस टेबल दिखता है और आईपी राउटिंग टेबल दिखता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास EVN-G है, ठीक है।
एक छोटा सा लैब क्रिएट करते हैं, कोई भी ले लो, ये ले लो। अ, कितने राउटर ले लें हम? दो राउटर ले लेते हैं। आ जाओ। ठीक है। R1, R2। ठीक है। ऐसे जीरो स्लैश डन। मैं यहाँ पर दूसरा पोर्ट क्यों लिया उसके बारे में भी रीजन बताऊंगा आपको, क्योंकि ऑफिस में लोग कंफ्यूज होते हैं क्या है कैसा है इन्फॉर्मेशन। उसके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्यों लिया मैंने ऐसा डिफरेंट पोर्ट्स दोनों साइड में। ओके। नो। ठीक है। दूसरा राउटर ले लेते हैं। ठीक है। एक ही है। ठीक है। दोनों राउटर हैं। ऑन कर लिया हमने। ऑन होने दो इसको। दिख रहा है ना कि और बड़ा करूं? ठीक है सर। ओके। ठीक है, इनेबल। ओके। कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम R1, यहाँ पर इनेबल कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम R2। डन। तो पहले क्या करना है? पहले इंटरफेस की आईपी कॉन्फ़िगर, इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस आप कुछ भी ले लो, 12.1.1.1 लिया हूँ मैंने। .0, नो शट डाउन। डन। इंटरफेस F0/0/1, आईपी एड्रेस 12.1.1.2, 55.55.55.0, नो शट डाउन। अच्छा, मैं इसको कर ही रहा हूँ तो एक चीज और दिखा देता हूँ आपको। नोट्स में पता नहीं है कि नहीं मेरे, एक मिनट रुको चेक करता हूँ। अम्म, जैसे नहीं है, छोड़ो। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेडिंग डाल लो एक, कि व्हाट आर द वे टू कॉन्फ़िगर द EIGRP। यहाँ पर एक हाउ मेनी वेज टू कॉन्फ़िगर द OSPF। ठीक है। ने OSPF नेबर, सॉरी। ठीक है। देखो, हम OSPF के दो वर्जन हैं। वर्जन 2 हम लोग पढ़ते हैं, वर्जन 3 बोलते हैं हम लोग एडवांस वर्जन, जो IPv6 के लिए है। ठीक है ना? तो वर्जन 2 हम लोग पढ़ते हैं और वर्जन 3 है OSPF के लिए, आई मीन IPv6 के लिए। तो कितने वे हैं हमारे पास? दो वे हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, एक इंटरफेस लेबल, एक अंडर द। पहला, एक फर्स्ट क्या है? अंडर द इंटरफेस वी कैन रन द कमांड, कमांड में बताऊंगा। कमांड एंड फ्रॉम द नेबर। और दूसरा वे है, ठीक है, अंडर द राउटर OSPF। और क्या है, तो प्रोसेस आईडी लिख लो। प्रोसेस आईडी। ठीक है, अंडर द राउटर प्रोसेस आईडी लिख लो, उसके अंदर में आप कमांड चला सकते हैं। अंडर द प्रोसेस आईडी वी कैन
फाइंड नेटवर्क कमांड। ठीक है, इसको दोनों वे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, नहीं तो मिस हो जाता है बीच बीच में। तो पहला हम आपको बता देते हैं इंटरफेस लेवल पे आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे ओएसपीएफ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अभी एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें एरिया 0 1 स्टैंडर्ड एरिया और बैकबोन एरिया और भी चीजें क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ मैं एरिया 0 के बारे में बात करूंगा। आप एरिया 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जो मर्जी हो आप ले लो ऐसे सेटअप में। तो पहले हम क्या करेंगे, इंटरफेस लेवल पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इंटरफेस पे क्या है कि जहां आपको ओएसपीएफ इनेबल करना, फॉर एग्जांपल यहां और यहां हमें इनेबल करना, राइट, इस इंटरफेस के अंडर में जाओ। फॉर एग्जांपल इंटरफेस FA 0/0 है, राइट। इस इंटरफेस के अंदर में जाके आप कमांड रन कर दो, जो मैं अभी कमांड लिखने वाला हूँ। ठीक है, आईपी ओएसपीएफ का वो कर दो। उसके बाद नेबर और एक यहाँ पर प्रोसेस आईडी डिफाइन कर दो। यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे होता है एग्जैक्टली। ठीक है, राउटरिंग बता देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ। तो आप इंटरफेस के अंदर जाओ, FA 0/0 में जाओ। ठीक है, आईपी ओ एस पी एफ क्वेश्चन मार्क डालो। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा है प्रोसेस आईडी, पहला ही कमांड। तो प्रोसेस आईडी क्या है, प्रोसेस आईडी 1 ले लो, 100 ले लो। वो प्रोसेस आईडी इज नथिंग बट इज लोकली सिग्निफिकेंट। मीन्स कि ये जो प्रोसेस आईडी, आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो, यहाँ पर 2 लिख सकते हो, दूसरे साइड में आपका नेबर फॉर्म होगा। ठीक है, और आप मतलब ये प्रोसेस आईडी आपको कहीं और भेजना नहीं पड़ता। मीन्स ये इंफॉर्मेशन नेबर को कंपेयर करने के लिए यूज नहीं होता। जैसे EIZP में क्या था, आप यूज करते थे एएस नंबर, राइट, वो दोनों साइड सेम होना चाहिए था। बट यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, आप डिफरेंट प्रोसेस आईडी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज करते थे 1। उसके बाद आएगा एरिया डिफाइन करने के लिए, जैसे मैंने बताया था एरिया। अब कौन सा एरिया डिफाइन करना है आपको, एरिया देखो कितने एरिया डेसिमल नंबर में आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये वैल्यू हमें लग रहा है 10⁻32 या कुछ भी होगी, वाट एवर। ठीक है, अब वो एरिया का आप नेम भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे मैं बोल दूं कि ABC एरिया का नेम है, बट एरिया का नेम जो है सेम रहना चाहिए। ठीक है, पहले मैं नंबर एक नंबर वाला बता देता हूँ, फिर नेम वाला भी बता देता हूँ। ठीक है, एरिया 1 मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सेकेंडरी कोई जरूरत नहीं है, इंटर। ठीक है, सेम कमांड यहाँ भी चलाना है, इंटरफेस FA 0/1। ठीक है, IPOSPF 1 की जगह मैं 2 ले लिया। देखो, जो प्रोसेस आईडी की बात हो रही है यहाँ पर, मैंने बताया मैं डिफरेंट भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं डिफरेंट भी ले लिया यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, एरिया, एरिया में बोला कि सेम रहना चाहिए, एरिया 1 या 0 जो भी लेना है ले लो। कुल, इतना हो गया। उसके बाद अगर एक चीज आपको और डिफाइन करनी पड़ेगी, सॉरी, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको, अभी आप देखोगे सो